अरे रिसालत, ये कब्र परस्ती की दावत है। कब्रों पे बैठो, कब्र वालों को हाजत सुनाओ। और कुरान ऐलान करता है, वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह ला यख्लुकून शैआ वहुम युख्लकून अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्यान युबअसून। तुम तो कहते हो, हमारे तबलीगी आलिम ने कब्र वाले को कहा, उसने सदका किया, ऊंट ज़िबा किया। कुरान कहता है जिनको तुम पुकारते हो इन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया, ये खुद बंदे दे पुत्र ने, ये खुद मखलूक है। और हालत क्या है? अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दा है, ये जिंदा नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं पता उठाया कब जाना है। बहुत बड़ी बदअकीदगी अहले ईमान में, मुसलमानों के अंदर इस कुरान को छोड़ने की वजह से, इन फदाइल अमाल को अपने सीने से लगाने की वजह से जो फैली, उसमें एक बड़ी ख़तरनाक बात रहबानियत की दावत, सूफियत की दावत। ये हमारे हाथ में फदाइल दरूद है, मुश्किल कुशाई की दावत, इसको पुकारो उसको पुकारो। एक कहता है फदाइले दरूद के अंदर, मैं हज पे गया, सफ़ा 116 है, मेरी माँ मर गई, वहीं रह गई, मुंह काला, पेट फूल गया। मैंने कहा ये क्या मुसीबत आ गई? अचानक मदीने से देखा, एक अबर आया, नीचे उतरा, उसमें से बंदा जाहिर हुआ, माँ के मुंह पे, पेट पे, जिस्म पे हाथ फेरा। वो फेरते ही फौरन ही माँ बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैंने कहा तू कौन है? कहा तूने नहीं पहचाना? कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। कहा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। अल्लाह के नबी अली और आयशा की सुलह के लिए क्यों ना आए? अल्लाह के नबी उमर को शहीद होते हुए बचाने के लिए क्यों ना आए? अल्लाह के नबी उस्मान जब गिरफ्तार थे, प्यासे थे, इस प्यासे की प्यास बुझाने के लिए क्यों ना आए? अल्लाह के नबी हसनैन करीमैन को कूफियों के शर से बचाने के लिए क्यों ना आए? तेरी माँ मर गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन आकर उसके मुंह पर, अल्लाह के नबी पे इतनी बड़ी तोहमत। आयशा फरमाती हैं औरत बैत करने के लिए आई, पर्दे के पीछे से हाथ आगे किया, आका की नजर उंगली की पोरियों पे पड़ी। कहा आयशा इससे कहो हाथ पीछे करे, मोहम्मद नाम महरम औरतों की उंगलियों को देखना भी बर्दाश्त नहीं करता। और जालिम इतनी बड़ी रसूलुल्लाह की तौहीन कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत के मुंह पे, पेट पे, जिस्म पे हाथ फेरा। और वही सूफियत की बात, रहबानियत की दावत इस किताब ने कैसे पेश की, ये देखिए हमारे हाथ में 356 सफ़ा है, फ़दाइल आमाल है। कहते हैं अब्दुल वाहिद मशहूर सूफ़ी हैं, एक रोज़ नींद का इतना गलबा हुआ, सो गए, रात को ख्वाब आया, ख्वाब के अंदर वही एक हसीनो जमील खूबसूरत रेशमी लिबास में लिपटी हुई लड़की नजर आई। कहने लगी तू सो रहा है, फिक्र कर मेरे लिए, भाग दौड़ कर। उठे और उठने के बाद कसम उठाकर कहा आज के बाद कभी नहीं सोऊंगा। और 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। रसूलुल्लाह के पास 3 सहाबा आए थे, तफसील का वक़्त नहीं, और यही कसम खाई थी। एक ने कहा रात को नहीं सोऊंगा, एक ने कहा इफ्तार नहीं करूंगा, तीसरे ने कहा शादी नहीं करूंगा। नबी ने पकड़ कर कहा तुम में सबसे अल्लाह से डरने वाला मैं हूं, सुनो, याद करो, मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा वो मुझ में से नहीं है। एक सैयद साहब का बयान 360 सफ़ा पर, कहते हैं एक सैयद साहब का किस्सा है, 12 दिन तक एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ी। 12 दिन तक, सुन रहे हैं आप, 12 दिन तक एक ही वजू से, कोई बड़ी पक्की किस्म की कब्ज़ हुई थी, इसको ना पेशाब की हाजत ना पखाने की हाजत, कुछ भी नहीं हुई। 12 दिन तक एक वजू से नमाज पढ़ी और 15 साल तक मुसलसल कभी लेटने की नौबत नहीं आई है। 15 साल तक नहीं लेटे। और सफ़ा 382 पे एक और बुज़ुर्ग के बारे में कहते हैं, उनके पास एक मुरीद आया, उन्होंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, फ़जर के बाद नफल शुरू हो गए, नफल लेकर ज़ोहर तक पढ़ते रहे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर नफलों में शुरू हो गए, असर तक नफल पढ़ते रहे, असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद दुआ में मशगूल हो गए, मुझसे फारिग हुए, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मगरिब के बाद नफलें शुरू कर दी, फिर इशा की अजान हुई, इशा की नमाज़ पढ़ी, ये बैठा रहा बेचारा, इंतज़ार करता रहा, इशा के बाद नफलें शुरू कर दी, फिर सुबह होगी, सुबह की नमाज़ पढ़ी, सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद जिक्र शुरू कर दिया, बैठे बैठे आंख लग गई तो फौरन आंख खोल के कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, उस आंख से अल्लाह की पनाह जो नींद से भरती नहीं है। ये नमाज पढ़ता रहा या सोता रहा है? ये दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत नहीं।
अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर में आए, लटकी हुई रस्सी को देखा, कहा क्या है? कहा जब ज़ैनब थक जाती है फिर ज़ैनब इसका सहारा लेकर, इसका टेक लगाकर फिर नमाज पढ़ती है। कहा इसको खोल दो और उसको सुना दो, जब वो थक जाए तो उस पर उसके जिस्म का हक शुरू हो जाता है। फरमाते हैं 465 सफ़े पर सूफियत की दावत, कुरान भी छोड़ दो, जिक्र इल्लल्लाह का ज़रबे मारो। कहा सैयद अली मैमून, उनका मशहूर किस्सा है, बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती थे, मुदर्रिस थे। वो एक सैयद साहब के बैत हो गए, सैयद साहब ने उससे सारे काम छुड़वा दिए और कहा बस ज़रबे मारो, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। सांस से देखा आपने, लाइटें बंद होती है, ये क्या है? ये ला इलाहा, ये क्या? इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ये ज़रबे लगते रहे, अंधेरा हो गए। कहा ज़रबे लगवानी शुरू कर दी। उनको पता लगा किसी वक्त ये छुप कर अल्लाह का कुरान भी पढ़ते हैं। फौरन बैन लगा दिया कि तुमने कुरान भी नहीं पढ़ना, सिर्फ हमारे बताए हुए जिक्र करो और इल्लल्लाह की ज़रबे मारो। कहा कुछ अरसे के बाद उनका दिल जारी हो गया, फिर दिल ने ज़रबे मारनी शुरू कर दी, फिर दिल से इल्लल्लाह की सदाएं निकलनी शुरू कर दी। फिर जब उनका दिल चल पड़ा फिर उनसे कहा हाँ अब तुम कुरान पढ़ो। फिर जब कुरान पढ़ा तो ऐसे ऐसे अनवार उनके सामने आए जो इससे पहले नजर नहीं आए थे। क्या ये तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है? इब्ने मसूद मस्जिद में दाखिल हुए, लोग पत्थरों पे जिक्र कर रहे, एक कहता अल्लाहु अकबर, सारे कहते हैं अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया इन बिदतियों की मस्जिद से निकालो और यहाँ कुरान की तलावत ना करो, बस मौलवियों के बताए हुए जिक्र करो। ये रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं, फ़दाइल ज़िक्र है। मौलवी ज़िक्रिया साहब राइटर हैं, सफ़ा 575 हैं, फरमाते हैं हमारे एक पीर साहब ममशाद उनका नाम है, उनकी मौत का वक़्त आया, इंतकाल होने लगा तो पास बैठने वालों ने दुआ दी कि हज़रत आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत की फ़ला 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 नेमतें अता फ़रमाए। कहने लगा भले आदमी, जन्नत तो 30 साल से बनकर संवर कर मेरे सामने आ रही है, मैं कभी उस जन्नत पे नज़र ही नहीं डालता। क्यों? सूफियों का कीदा है, आदि कलंदरी राबिया बसरी कहा करती थी जन्नत के पानी से जहन्नम बुझा दूं, जहन्नम की आग से जन्नत जला दूं, फिर बेलोस होकर इबादत करूं। ये सूफियत की दावत है, ये रहबानियत की दावत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान 2 कदम आगे बढ़े, फिर 2 कदम पीछे हटे। सहाबा ने कहा आप आगे क्यों बढ़े, फिर आप पीछे क्यों हटे? कहा मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जन्नत दिखाई, मैं उसकी ख्वाहिश में आगे बढ़ा, फिर रब ने जन्नत जहन्नम दिखाई, मैं उसके डर से पीछे हटा। और कुरान बयान करता है यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, अहले ईमान अल्लाह की जन्नत की लालच में आगे बढ़ते हैं और जहन्नम के डर में, इन दो के दरमियान रह के अल्लाह की इबादत करते हैं। ये अकीदे कि हमें जन्नत की ज़रूरत नहीं, हम जन्नत को देखते नहीं, हमें जन्नत की तलब नहीं, ये अकीदे मोहम्मद रसूलुल्लाह के अकीदे। आपने तो बदर में सहाबा से कहा था क़ूमू इला जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, उठो उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। 572 सफ़ा है फ़ज़ाइल सदक़ात का, रहबानियत और सूफियत की दावत। खाना पीना छोड़ दो, बेगम बच्चे छोड़ दो, पहाड़ों में निकल जाओ। कहते हैं एक बुज़ुर्ग की दलील कोई नहीं, कौन था, कब मरा, कब पैदा हुआ, नाम क्या था, कुछ नहीं, बस एक बुज़ुर्ग की बातें करते हुए उसको इस्लाम की दावत दी। उसने कहा कि हमारे नबी ईसा 40 दिन तक फाका कर लिया करते थे और ये बात मौजज़े से ही हो सकती है, वैसे तो नहीं हो सकती। इस सूफी साहब ने कहा अच्छा अगर मैं 50 दिन का फाका करूं तो मुसलमान हो जाओगे? कहा बड़ी बात है, अब तो नबी ईसा से भी बढ़ जाओगे तो मुसलमान हो जाऊंगा। 50 दिन तक ना खाया ना पिया, फाका करके गुजारा। कहा ये तो 50 दिन तेरे कहने पे थे, ले अब 10 दिन और फाका करके दिखाता हूं। ये किस रसूल की तालीम है? ये किस नबी का दीन है? ये कुरान की कौन सी आयत से साबित होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस से साबित होती है? नहीं, बल्कि ये दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के खिलाफ है, ये रहबानियत की दावत है। 588 का हवाला सुनिए, यही फ़ज़ाइल सदक़ात कहते हैं जुनैद बगदादी ने कहा हमारे सिरी सिख्ती जो पीर थे 98 बरस तक किसी ने उसको मौत के अलावा बिस्तर पे लेटे हुए नहीं देखा। 98 बरस तक खड़े होकर इबादत करते रहे। इसकी कमर थी या कोई ओरिजिनल किस्म का लेंटर डला हुआ था?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते मेरी बीवियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके पास उनका हक अदा करता हूँ, रात को सोता हूँ, जागता हूँ। आयशा अपना हाथ फैलाती हैं, रसूलुल्लाह को तलाश करने के लिए, देखती हैं बिस्तर खाली है। नबी तो सोते भी थे, जागते भी थे, नमाज भी पढ़ते थे, और 98 बरस तक लेटना ना, जागते रहना, 12 बरस तक एक ही वजू से नमाज पढ़ना, ये रसूलुल्लाह की दावत नहीं, बल्कि फ़दाइल अमाल की ये दावत सूफियत की दावत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें सच कहने, सुनने, अमल करने, फिर अहले शिर्क से, अहले बिदअत से बरात करने की तौफीक अता फरमाए। फिर बेटी का रिश्ता देते हुए ये ना कहें कोई गल नहीं, डॉक्टर तो है ना, इंजीनियर तो है। अगर वह मुशरिक है, अपनी बच्ची को घर बिठाकर बूढ़ी करके मार लो, ये गैरत बर्दाश्त कर लो, लेकिन किसी मुशरिक के हाथ में मवाहिदा का हाथ ना दो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हज़रात अभी समाअत फरमा रहे थे आप फ़ज़ाइल आमाल की हकीकत के उन्वान पर फ़ज़ीलत शेख तौसीफ़ुर रहमान को नहायत ही इल्मी और वो गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है जो कि पहले जद्दा मेरे ख़याल से इससे पहले भी शेख की तकारीर इस मौजू पर हालांकि मौजूद है, लेकिन चूँकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में हम ये चाह रहे थे कि इस पैगाम को यहाँ से पूरी दुनिया के लिए तैयार किया जा सके, और ये एक बार फिर हमारे पास एज ए डॉक्यूमेंटेशन। عندنا تغبير يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي ومسيقى عندنا تغبير الكرم لكم والكرم ما يضيع عندي قوم انتحاموا على دينها الكرم لكم والكرم ما يضيع عندي قوم انتحاموا على